नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र में बढ़ते हुए दबदबे को लेकर। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने हाल ही में एक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है। किस प्रकार की मिसाइल है, कितनी मारक क्षमता है, किस प्रकार से यह काम करती है और कैसे यह राडार की पकड़ से दूर रहती है, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप तक जो लेटेस्ट अपडेट समय समय पर पहुंचती रहें। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने हाल ही में जो न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका परीक्षण समुद्र से किया है। इस मिसाइल का जो नाम रखा गया है वो K4 मिसाइल है। इसका परीक्षण ऐसे समय पर किया है जिस समय भारत के जो क्लेशेस लगातार अपने पड़ोसी देशों से चलते आ रहे हैं और वर्तमान में भी जारी है। इससे भारत का यह मिसाइल परीक्षण जो है उन देशों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कि लगातार जो है अपने भारत विरोधी सेंटिमेंट जो है फैलाते रहते हैं। खबर बनती है, इंडिया टेस्ट्स K4 मिसाइल विद 3500 किलोमीटर रेंज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। यानी कि यह एक प्रकार की जो है न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। सबमरीन से इसको फायर किया जाता है और एक तरीके से इससे पूर्व भी जो है कई प्रकार की न्यूज़ निकल करके सामने आ रही थी कि चीन जो है इन मिसाइलों पर कड़ी नज़र रखता है। आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पूर्व भी तो ये न्यूज़ निकल करके सामने आ रही थी कि चीन जो है हमारी जो है किसी प्रकार का भारत यदि टेस्ट करता है तो उन मिसाइलों पर नज़र रखता है भारत, या किसी प्रकार का जो रक्षा के क्षेत्र में टेस्ट होते हैं उन पर चीन जो है समुद्र में आकर नज़र रखता है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ समय पूर्व भी ब्रह्मोस की जो खबरें निकल करके सामने आई थी कि ब्रह्मोस जब टेस्ट करना था उस समय भारत ने नोटम जारी किया था और उसी नोटम के चलते कहीं ना कहीं जो है चीन भारत पर नज़र रख रहा था। तो भारत ने एक बार नोटम जारी किया लेकिन भारत ने परीक्षण नहीं किया था, दूसरी बार नोटम जारी किया फिर भी भारत ने परीक्षण नहीं किया। इस प्रकार भारत ने चीन को चकमा दिया कई बार, और जब लास्ट टाइम जो है नोटम जारी करा उसमें भारत ने एकदम से परीक्षण कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन जो है अपनी चालबाजी से भारत की इन रक्षा प्रणालियों पर नज़र रखता है। ऐसे में कहीं ना कहीं चीन को जो है इस प्रकार के सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में जो है न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण की है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं जो है भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। और एक तरीके से देखा जाता है कि न्यूक्लियर जो पावर्ड मिसाइल होती है वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, जो कि कई देशों के पास अभी मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत का यह परीक्षण भारत को अपने आप में खास बनाता है। प्यारे साथियों, यह मिसाइल परमाणु पनडुब्बी जो होती है, हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है, जो कि समुद्र के अंदर चलती है, यानी कि किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि समुद्र में कहाँ पर सबमरीन है हमारी। चूँकि न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन होती है उनकी यही खासियत होती है कि वो राडार की पकड़ से दूर रहती है। ऐसे में इनको आइडेंटिफाई करना कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए या नामुमकिन रहता है। तो ऐसे में प्यारे साथियों, समुद्र की जो मेन सतह होती है, समुद्र पर आमतौर पर देखा जाता है कि जहाज़ चलते हैं और सबमरीन जो होते हैं समुद्र की सतह अंदर चलती है, और अंदर दुश्मन देश के जो टेरिटरी में जाकर यह सबमरीन एकदम से पता नहीं लगेगा कि कहाँ से मिसाइल आई है। और आप जो है समुद्र की सतह पर देख रहे हैं और अचानक से जो है एक मिसाइल आकर के नीचे से आएगी और दुश्मन देशों को टारगेट करते हुए अपना पाथ बदलकर दुश्मन देश को टारगेट करेगी। तो ऐसे में प्यारे साथियों, इस मिसाइल को अपने आप में जो है खास बनाता है। तो मैप ने समझने का प्रयास करेंगे कि यह मिसाइल किस प्रकार काम करती है और कितने क्षेत्र को कवर करेगी। प्यारे साथियों, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है, यहीं से यदि हम मिसाइल को चलाते हैं तो ये लगभग 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता इस मिसाइल की है। तो हम जानेंगे कि लगभग कितने एरिया को ये कवर कर पाएगी। तो इसमें चीन की राजधानी जो है बीजिंग भी आ जाती है, कवर हो जाती है, पाकिस्तान, यानी कि लगभग जो है सारे एरियाज जो इससे कवर किए जा सकते हैं। ऐसे में प्यारे साथियों, हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से मिसाइल काम करती है और DRDO के द्वारा इस मिसाइल का जो है निर्माण किया गया है। समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ इस प्रकार से यदि बे ऑफ बंगाल से इस मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिसाइल जो है वो काम करती है। प्यारे साथियों, आमतौर पर देखा जाता है कि कई मिसाइलों को है ज़मीन से फायर किया जाता है या फिर एयर टू एयर जो है फाइटर जेट से मतलब जो है फायर किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत जो है एक सबमरीन के माध्यम से, यानी कि समुद्र के माध्यम से भी जो है फायर इस मिसाइल को कर सकता है। और ऐसा करने वाला भारत लगभग 5वां या 6ठा देश बन चुका है और उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास जो है इस प्रकार की मिसाइल है। तो यदि हम बात करें तो इसमें पहले आता है USA, जिसके बाद रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं इंडिया भी इसमें जो है शामिल हो गया है। प्यारे साथियों, USA के पास जो है लगभग 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। उसी में अभी यदि हम बात करें रशिया की तो 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। चाइना के पास 7,000 किलोमीटर,
फ्रांस के पास 8,000 किलोमीटर एवं यूनाइटेड किंगडम जो है उसके पास भी सेम 12,000 किलोमीटर वाली जो है न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो मौजूद है। और ऐसे में भारत ने भी लगभग K4 मिसाइल यानी कि 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस न्यूक्लियर सबमरीन से फायर करने वाली मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है। यह मिसाइल भले ही अन्य देशों की तुलना में कम किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हो, लेकिन भारत की ज़रूरत को यह पूरी करती है। साथियों, भारत के पास जो है एक का नाम है INS अरिहंत और एक का नाम है INS अरिघात, जो इस प्रकार की जो है मिसाइलों को जो है फायर कर सकती है समुद्र के अंदर से। लगातार जो है इस मिसाइल को फायर करने का प्रशिक्षण चल रहा है और भारत इस विषय पर भी काम करेगा कि इस मिसाइल की जो रेंज है, मारक क्षमता जो है, इसको भी बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में जो भारत की इस प्रकार सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए जो भारत की जो सिचुएशन है उसमें जो है ये मिसाइल जो फिट बैठती है और कहीं ना कहीं 3,500 की जो किलोमीटर की जो मारक क्षमता है वो कहीं ना कहीं भारत के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है। और भारत इस विषय पर आगे काम करेगा कि इस मिसाइल की रेंज को और भी आगे बढ़ाया जा सके। कुछ समय पहले खबर बनी थी कि भारत ने जो है अग्नि मिसाइल टेस्ट करी है लगभग 4,000 की रेंज के आसपास, या उसकी जो हाईएस्ट जो अभी तक की जो अग्नि की जो सीरीज़ है उसमें लगभग 7,000 किलोमीटर वाली भी जो भारत ने टेस्ट करी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है K4 मिसाइल है उन्हीं अग्नि मिसाइलों का जो अपडेट वर्जन है। आप ये सोचेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, चाहे हवा से फायर करो या ज़मीन से फायर करो, बात तो एक ही है। मेरे प्यारे साथियों, जब ये सबमरीन के अंदर से फायर की जाती है यानी कि समुद्र अंदर से फायर की जाती है तो ऐसे में इसको आइडेंटिफाई करना कहीं ना कहीं दुश्मन देश के लिए नामुमकिन होता है प्यारे साथियों। और ऐसे में जो है भारत के पास 2 सबमरीन है, ऐसे में एक सबमरीन से लगभग 4 मिसाइल को फायर किया जा सकता है और यानी कि 2 मिसाइल से लगभग 8 मिसाइल K4 मिसाइल को फायर किया जा सकता है। और ऐसे में यदि भारत के जो वर्तमान में अन्य देशों से क्लेसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो है ये अमेरिका की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये दावा किया गया था कि भारत और चाइना जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसको लेकर के जो है झगड़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जो रिपोर्ट अमेरिका ने प्रस्तुत की है कहीं ना कहीं इसके मायने जो है अलग हो सकते हैं। खैर वह बात की बात रहेगी कि भारत और चाइना इस पर झगड़ेंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं यह मिसाइल जो है भारत को एक रक्षा के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की जो शक्ति है वो प्रदान करती है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे भारत की जो रक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई उपलब्धि पर आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।